अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को मैं फिर लेकर आई और सुना रही हूँ। जो इसे सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे अल्लाह ताला उनको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाएंगे। अबू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेराज की रात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई तो उन्होंने फरमाया कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। वालेकुम अस्सलाम। कहने के जन्नत निहायत उम्दा पाकीज़ा मीठी है और बेहतरीन पानी, लेकिन वो बिल्कुल चटेल मैदान है और इसके पौधे दरख्त सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर है। जितना किसी का दिल चाहे दरख्त लगा ले। एक हदीस में इसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी है। दूसरे हदीस में इन कलमों में हर कलमे के बदले दरख्त जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है। जन्नत चटेल मैदान है और पानी वहाँ का साफ है। जितना चाहे हमें उसमें अल्लाह का जिक्र करके पौधे लगा लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला है ना हमारे लिए ये कलमे को बहुत बड़े कलमे ही ये हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम ना मिले ही। इंशाअल्लाह हमें हमारी ज़बान को खाली ना रखे। चलते फिरते हमें अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। जो भी हमें काम करेंगे हमारी ज़बान तो बिल्कुल खामोश रहेगी। हमें इस ज़बान को हमें अल्लाह के जिक्र में लगाएंगे। हमें जब अल्लाह का जिक्र करते करते हमें जो भी काम करेंगे अल्लाह उसमें बहुत कामयाबी वाला काम बनाएंगे और उसमें बहुत खैर और बरकत वाला भी होगा। मिसाल के तौर पर घर का ही काम ले लो। कोई खाना बना रहे ही तो सर पर ओढ़ कर वजू से अल्लाह का जिक्र करते हुए हमें खाना बनाएंगे तो अल्लाह वो खाने को नूरानी बनाकर सबके अंदर दाखिल होगा। वो नूरानी खाना खाने के बाद हमारा दिल भी नूरानी हो जाएगा और वो खाना खाने के बाद जो भी खाएंगे अल्लाह ताला उनको हिदायत वाले बनाएंगे। हमें ऐसे ही हमें खाना बना रही खा रही रोज़ का मामूल, लेकिन उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है और वो खाना भी हमारे लिए हमारे सेहत याब होगा और और खैर बरकत वाला होगा जिस्म के लिए और अल्लाह के पास इसके लिए डबल सवाब है। एक खाना बना रहे हैं, ये दूसरा जिक्र करते हुए खाना बना रहे हैं। अल्लाह के पास दोहरा अजर और सवाब मिलेगा। अब ऐसे ही हमें खाना बना लेंगे खा लेंगे तो इसमें अल्लाह के पास कुछ अजर भी नहीं है, सवाब भी नहीं है और हमारे लिए कुछ ही उसमें फ़ायदा भी नहीं है, पूरा बेकार साबित होगा। इसी तरह जो भी मर्द हजरात जो भी अपना कारोबार कर रहे हैं वो ऐसे ही अल्लाह का जिक्र करते करते कारोबार करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी कमाई में अल्लाह बरकत देंगे और जितना भी वो काम करती जो भी हमें अल्लाह का जिक्र करते हुए काम करती वो हम ना क़यामत के दिन नाम आमल जब तुलने का वक्त होगा उस वक्त तराजू में रख कर तोलेंगे। माशाअल्लाह सुबहानल्लाह कैसे अल्लाह की बड़ी करीम ज़ात है। इसलिए हमें हमारी ज़बान को अल्लाह के जिक्र में लगाएंगे। अल्लाह का जिक्र करते हुए मेरा काम करेंगे तो अल्लाह हम ना दो जहां में कामयाबी देंगे। हमें ऐसे ही दुनिया बकते बकते हमें काम जो भी करेंगे तो काम हमारे लिए बहुत मेहनत का होगा, बहुत मुश्किल होगा और उसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा और खैर बरकत वाला भी नहीं होगा। इंशाल्लाह इसे हमें आजमा कर देखिए, एक दिन आजमा कर देखिए। जैसे हमें काम करते हैं सिर्फ हमें एक जरिया बनती, एक हाथ पैर हलाई, लेकिन इतना आसानी से काम 4 आदमी जो काम करती वो उतना काम अल्लाह हमारे से फरिश्तों के जरिए से ले लिया रहती। देखिए मेरे भाइयों बहनों, एक बार आजमा कर देखिए हमें कि रोज़ का काम करने को भी एक दिन अल्लाह का जिक्र करते हुए काम करने को जो भी हो, सुबहान अल्लाह ही पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़े, अल्लाह अकबर पढ़े, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये तो सातों आसमान और ज़मीन में जो चीज़ें हैं उससे बड़ा वजनी वाला कलमा है ये। सातों ज़मीन और आसमान एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाहु का
पुर्जा एक पलड़े में रख दिया जाए तो वही पलड़ा वजनी हो जाएगा। इसी तरह हमें दरूद शरीफ हो, जो भी अल्लाह का जिक्र करते हुए हमें जो भी हमारा दुनिया के हमारा काम है उसे अंजाम देंगे इंशाल्लाह। इसे अमानत समझकर दूसरों तक पहुंचाइए। जो भी पढ़ेंगे, जो अनजान ही जिसे मालूम नहीं है वो पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसका दोहरा अजर और सवाब आपको भी मिलेगा। जो पढ़ने वालों के पढ़ने का सवाब में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। इसे अमानत पर समझकर दूसरों को तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।